कहते हैं कि ग्रहों की चाल बदलती है तो फिर कई तस्वीरें नजर आती है ज्योतिषीय ग्रह। लेकिन केवल ज्योतिषीय ग्रह ही नहीं, जब सियासी ग्रह भी बदलते हैं तो फिर कई रंग नजर आते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त पहले दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन और फिर केंद्र की योजना अग्निपथ के ऐलान के बाद उपद्रवियों ने देश की सड़कों को ही अग्निपथ बना डाला। लेकिन हर जगह सियासत, और दिल्ली ही क्या, अब तो उसकी आग राजस्थान तक भी पहुंच चुकी है। और राजस्थान की गहलोत सरकार इस वक्त पूरी तरह मोदी सरकार को निशाने पर लिए हुए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पहले ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी, तो कांग्रेस का आंदोलन, फिर केंद्र की अग्निपथ स्कीम, तो वो भी कांग्रेस को रास नहीं आई और सामने आने लगे हैं तीखे बयान। और इसी बीच राजस्थान के सरदार के भाई के यहां सीबीआई की रेड, जाहिर है एक बार फिर कांग्रेस की भवें तन्नी ही थी। तो कहानी यह कि अब राजस्थान में कांग्रेस गुस्से में है, तो वहीं अब सूबे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहां सीबीआई छापा पड़ने पर सियासत भी तेज हो गई है। अब हम कांग्रेस के गुस्से के दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीबीआई रेड की, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैंने तो उल्टा टाइम मांगा था। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स मुखियाओं से 13 जून को मिलने का टाइम मांगा था। 15 जून को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 जून को रेड हो गई। क्या अप्रोच है, यह समझ से परे है जनाब। यही तो सियासत है, क्योंकि गहलोत खुद कहते हैं कि सियासी संकट के वक्त भी ईडी की रेड हुई थी। मेरे भाई पिछले 40-45 साल से अपना काम करते हैं, हमारे परिवार में कभी सिस्टम रहा ही नहीं। मैंने राजनीति में इतना इन्वॉल्वमेंट रखा कि परिवार में शादी होती है तो भी एक वर्कर की तरह जाता। गहलोत कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होता तो इसका बदला मेरे भाई से क्यों लिया जा रहा है। उनका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं, यानी कोई ताल्लुक नहीं है। उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। यह समझ से परे है कि पहले ईडी और अब सीबीआई उनके यहां पहुंच गई। जनाब, यही तो सियासी खेला है, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि जिसके कांटा चुभता है दर्द उसी को होता है, महसूस उसी को होता है। बहरहाल गहलोत तो यहां तक कहते हैं कि मैं 50 साल से राजनीति कर रहा, क्या तो डराएंगे धमकाएंगे जो कल राजनीति में आए हैं। इनकी अभी रगड़ाई भी नहीं हुई है, क्योंकि ये बड़े बड़े पद बिना रगड़ाई के आ गए। अब ये इशारा किधर है और एक बार फिर वही रगड़ाई। ये बात अलग है कि इशारा किसकी तरफ है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त अकेले गहलोत ही नहीं बल्कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी गुस्से में है। अब वो कहते हैं कि राहुल गांधी से लगातार इतने घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें दोबारा तलब किया है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व के पास छिपाने को कुछ नहीं है। इस केस में ना तो एफआईआर हुई, ना कोई आरोप लगा, ना कोई धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन 7 साल पुराने केस को खंगाल कर सिर्फ संकेत देना चाहते हैं जो भाजपा का विरोध करेगा और केंद्र सरकार का विरोध करेगा, उसकी आवाज को मसल देंगे, उसकी आवाज को कुचल देंगे। पायलट कहते हैं कि ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने का ठान लिया है। आज सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहां रेड मारी है। वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसियां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। जनाब, यही सियासत है। अब वहीं पायलट ने अग्निपथ स्कीम में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम कई बार कह चुके हैं कि जो व्यक्ति फौज में जाता है वो नाम, नमक और निशान के ऊपर लड़ाई लड़ता है, दुश्मन के सामने गोली खाता है, लेकिन अपने साथियों के साथ डटा रहता है। वो जज्बात पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है। ये अल्पकालीन नौकरी देकर 3 लाख यानी 75% लोगों को दोबारा सड़कों पर आने के काम का हम विरोध करते हैं।
अब केवल गहलोत पायलट ही नहीं बल्कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार से नाखुश हैं। लेकिन जो भी हो, इस वक्त देश में चाहे मौसम बदला बदला नजर आ रहा हो, लेकिन हाँ, राजस्थान की सियासत में एक ही जाजम पर नजर आ रहे हैं अब गहलोत और सचिन पायलट और इनके सिपह सालार। वाकई एक अच्छी बात है, लेकिन जनाब, सियासत में आखिर क्या कहा जा सकता है? कब मौसम बदल जाए और अचानक बारिश के बाद, या यूं कहें कि धूप के बाद कब बादल बरसात करने लगे, क्योंकि सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस वक्त कुछ मुद्दों को लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो तमाम दोनों नेता एक ही जाजम पर है, एक ही बयान है, एक ही बात है, एक ही गुस्सा है, वो वाकई इस समय एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। नमस्कार।